नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। सीटों पर किसकी जीत हो रही है ये लगातार स्पष्ट हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच जितनी चर्चा तमाम चेहरों की जीत की हो रही है, उतनी ही चर्चा बड़े जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के चेहरे हैं उनकी हार की भी हो रही है। जी हां, जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में दरअसल जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे कन्हैया कुमार, उनकी हार हुई है। मनोज तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार ने उन्हें 3 लाख के भारी अंतर से जो है हराया है। तो जाहिर तौर पर चर्चा जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में कन्हैया कुमार की हार की है, तो वहीं अमेठी से जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनकी भी हार की खूब चर्चा हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को भारी अंतर से हराया था, लेकिन इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हार लगभग पक्की हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी हार रही है। जिस तरीके से लगातार जो है कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हमने राहुल गांधी को नहीं बल्कि एक पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता को, जो है अच्छे नेता को चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी के खिलाफ उतारा है, और वो नाम था केएल शर्मा का, जिन्होंने अच्छे मार्जिन से जीत जो है हासिल की है। लेकिन ये अपने आप में चौंकाने वाले नतीजे हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये आकलन करने वाली चीज है कि आखिर इस तरीके से इतनी करारी हार स्मृति ईरानी की क्यों हुई है। और सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो कि मंत्री एनडीए की सरकार में थे, लेकिन उनकी हार जो है अपनी सीट पर हुई है। या फिर कई बड़े मंत्री ऐसे हैं जो इस बार अपनी सीट पर काफी पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो विरोधियों के आगे पिछड़ चुके हैं। और उसमें न सिर्फ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम है बल्कि इसके अलावा अर्जुन मुंडा भी अपनी सीट पर पूरी तरीके से हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे और आरके सिंह भी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। यानी माना जा रहा है कि अर्जुन मुंडा जब खूंटी से चुनावी मैदान में हैं, वो दरअसल हार रहे हैं। तो इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से चुनाव लड़े हैं और बिहार के आरा से आरके सिंह ने किस्मत आजमाई है, लेकिन ये तमाम मंत्री फिलहाल हारते हुए नजर आ रहे हैं। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है। ठीक है, ये उन्हीं को समर्पित है। अगर जीतते, अभी तो काउंटिंग चल रही है वैसे, तो अभी 14-15 राउंड की रिजल्ट आया जो, उसमें मेरा ख्याल शायद 1 लाख प्लस हो गया। तो ये क्योंकि अभी काउंटिंग हो रही है तो मैं अभी जीत नहीं कहूँगा उसको, तो लेकिन ये गांधी परिवार और यहाँ की अमेठी की जनता की जीत है। सुबह से जब से काउंटिंग चालू हुई है, एक भी राउंड में आप पीछे नहीं हुए। 1 लाख के ऊपर मत मिले हैं। केंद्रीय मंत्री के सामने जो है आप बहुत कम समय में जो चुनाव लड़े, इस पर क्या रिएक्शन है? देखो, मैं नहीं लड़ा, यहाँ की जनता लड़ी। ठीक है, मैं तो एक मतलब है तो कैंडिडेट बन के घूमता रहा इनके बीच में, लेकिन असली काम तो यहाँ की जनता ने किया। और प्रियंका जी ने मेरे लिए बहुत किया यहाँ आके, और राहुल जी ने मेरे लिए किया, और खड़गे जी भी आए। मेरी खड़गे जी ने स्पेशल मीटिंग दिया, राहुल जी ने मीटिंग दिया, प्रियंका जी तो 2.5 दिन रही यहाँ पे। तो ये सारा उनका मतलब किया हुआ है कि मैं कभी भी यहाँ की जनता को हमेशा धन्यवाद दिया, और मेरे को जो टिकट भी दिया है तो गांधी परिवार ने दिया, मेरे पे विश्वास किया, और मैं शायद उनके विश्वास पे पूरा उतर रहा हूँ। जिस तरीके से लगातार ये जो चुनाव के रुझान थे ये अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। एक एक करके चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि तमाम नतीजे जो हैं सीटों के वो स्पष्ट होते नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर की बात करें तो संजीव बालियान भी काफी अंतर है वोटों का जो पीछे चल रहे हैं, और जाहिर तौर पर ये तमाम कहीं ना कहीं चेहरे हैं जिनको लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से दांव लगाया था, उन्हें टिकट दिया था। लेकिन इस तरीके से इनकी हार की भी खूब चर्चा हो रही है। मोदी सरकार के इन सभी मंत्रियों ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है, और बीजेपी लगातार आकलन करने की बात कर रही है। लेकिन इसके अलावा कई चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने एक बार फिर से जीत हासिल की है।
चर्चा जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट की सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि दिल्ली की वैसे तो 7 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की है, लेकिन जिस तरीके से जेएनयू के जो छात्र नेता थे कन्हैया कुमार, वो दरअसल चुनावी मैदान में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से मनोज तिवारी के अगेंस्ट चुनावी मैदान में उतरे और कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, क्योंकि जब नतीजे सामने आ रहे थे तो कई बार ऐसा देखने को मिला कि मनोज तिवारी जो थे वो पीछे चल रहे थे, लेकिन नतीजे आने तक करीब 3 लाख वोटों से ज्यादा का अंतर, जब मनोज तिवारी लगभग जीत पक्की कर चुके हैं और कन्हैया कुमार की करारी हार जो है वो इस सीट पर हुई है। दिल्ली की सातों सीटें अपने खेमे में की है, फिर चाहे वो बांसुरी स्वराज की नई दिल्ली से सीट हो, फिर चाहे वो चांदनी चौक से की सीट हो जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई है। तो ऐसे में कई ऐसे चेहरे हैं, नए चेहरे हैं जिन पर दांव लगाया था वो जीते हैं, लेकिन कई पुराने चेहरे जो काफी बड़े अंतर से पिछड़े हुए इस चुनाव पे नजर आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है अमेठी से चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी का। 2019 में चूंकि अमेठी कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता रहा, राहुल गांधी वहां से सांसद बनते रहे, लेकिन अमेठी में 2019 में नतीजे कुछ और आए, राहुल गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद 2024 का जो नतीजा है वो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने वाला है, आत्मचिंतन करने वाला है कि आखिर क्या वजह रही कि इतने बड़े मार्जिन से स्मृति ईरानी की यह हार इस सीट पर हुई है। हालांकि इसके अलावा भी चेहरे कई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा स्मृति ईरानी की है, क्योंकि तमाम चुनावी कैंपेन उन्होंने किए। बड़े बड़े दिग्गज नेता, फिर चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या अन्य चेहरे हो, वो स्मृति ईरानी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर चुनाव लड़ा और एक रणनीति के तहत जो है केएल शर्मा को चुनावी मैदान में अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने उतारा, वो कहीं ना कहीं उनके लिए तुरुप का इक्का जो है साबित हुआ और जाहिर तौर पर जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से हासिल कर ली है। लेकिन इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि अर्जुन मुंडा की सीट है, खूंटी की बात करें तो वहां से वो पिछड़ रहे हैं। झारखंड की इस सीट पर कई घंटों से कांग्रेस के कालीचरण मुंडा जो है वो लीड बनाए हुए है, लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर है। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से लगभग 1 लाख वोटों से पीछे हैं, राजकुमार सिंह आरा से लगभग 4 लाख वोटों से पीछे हैं। यानी ये तमाम कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के जो कहीं ना कहीं हार रहे हैं इस चुनाव में। और एनडीए लगातार जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था उसके करीब भी नहीं पहुंच पाया है, लेकिन एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने में जरूर कामयाबी हासिल कर रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस ने भी जो उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है उसको लेकर लगातार इंडिया अलायंस में भी खुशी की लहर है। लेकिन वहीं पर बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी ने जो बहुमत का आंकड़ा है 272 वो दरअसल छुआ नहीं है अभी तक, और कहीं ना कहीं सीट लगातार जो है आंकड़े जो है रिजल्ट जो है स्पष्ट हो रहे हैं, एक के बाद एक रिजल्ट सीटों के सामने आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव नतीजों के बीच सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी बात की हो रही है, किसी कैंडिडेट की हो रही है तो वो है स्मृति ईरानी की हार की, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार की हार की, जो कि दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे और मनोज तिवारी ने उन्हें भारी अंतर से हरा दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।